लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। बीजेपी विधायक रथींद्र बोस पश्चिम बंगाल के विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रथींद्र बोस के नाम का प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर तपस रॉय ने ध्वनिमत से प्रक्रिया पूरी कराई। सदन में उपस्थित सभी 207 भाजपा विधायकों ने बोस के समर्थन में मतदान किया। विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने इस पद के लिए किसी को नहीं उतारा, जिससे रथींद्र बोस निर्विरोध निर्वाचित हो गए। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टोरेक ओब्रायन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार ने पहले लोगों के वोट लूटे और फिर वही लात मारी जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पश्चिमी बंगाल में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अब ईंधन पर वैट कम करेगी। बिहार सरकार नई टोल नीति पर काम कर रही है, जिसके लागू होने के बाद वाहन चालकों को अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा। पथ निर्माण विभाग के अधिकारी इस नीति के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना है। नए नियमों के अनुसार टोल की दरें पुल की लंबाई के आधार पर तय की जाएंगी। प्रस्तावित फार्मूले के तहत पुल की 1 किलोमीटर की लंबाई को 10 किलोमीटर सामान्य सड़क के बराबर माना जाएगा, यानी किसी लंबे पुल से गुजरते वक्त कई गुना ज्यादा टोल देना होगा। इसके अलावा पुल तक पहुंचने वाली अप्रोच रोड के लिए भी अलग से दरें निर्धारित की जा रही हैं। दोनों को जोड़कर टोल की राशि तय की जाएगी। बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गोपालगंज की विशेष अदालत ने अवैध हथियार और अश्लील डांस वायरल वीडियो मामले में विधायक को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट से राहत न मिलने और पुलिस के अल्टीमेटम की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब सबकी निगाहें पुलिस के अगले कदम पर टिकी हैं। कोर्ट में इस मामले की 20 मई को सुनवाई होनी है। यदि उस दिन भी कोर्ट से राहत नहीं मिली तो विधायक सिंह की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ सकती है। ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज भुवनेश्वर में कहा है कि 12 जून को पूरे 10 दिनों तक राज्य सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने का जश्न मनाएगी। हम न्यूनतम खर्च के साथ 10 दिनों के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। From 12 of next month, for a long 10 days, Odisha will celebrate the completion of its 2 year in office, and because of the advice of the Honorable Prime Minister, we will virtually hold 10 days activities. आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिकों ने इस आयोजन में भाग लिया। वॉकथॉन आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 को हुई थी। छत्तीसगढ़ में रायपुर नगर निगम के पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता अमित दास का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अमित दास अपने कुछ दोस्तों के साथ कान्हा किसली नेशनल पार्क घूमने गए थे। सभी एक निजी रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। गुरुवार रात वे रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। इसी दौरान अचानक उनके गले में पानी चला गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभालने और प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत गंभीर होती चली गई। कुछ देर बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और निधन हो गया। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हिरासत में हुई मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने इन घटनाओं की जांच से संबंधित अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। वह प्रणालीगत गैर अनुपालन की दुखद तस्वीर को देखकर स्तब्ध है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।